अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ पोटैटो बाइट समोसा की रेसिपी शेयर करूंगी। तो जल्दी से हम देख लेते हैं कि हमें इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे मैदा। 1 कप हमें चाहिए होगा मैदा। जितने समोसे बनाने हो उसी हिसाब से हम इस्तेमाल कर लेंगे। तो उसके बाद नमक चाहिए होगा मुझे 1 टीस्पून, ज़ीरा ½ टीस्पून और बेकिंग पाउडर बिल्कुल थोड़ा सा तकरीबन 1 चुटकी के करीब मैंने लिया है, वो हम डाल देंगे। इसके बाद मैं यहाँ पे डालूंगी घी। घी से डो जो है वो बहुत अच्छी बनती है, तो इसलिए मैं यहाँ पे घी का इस्तेमाल करूंगी। तकरीबन 1.5 से 2 टेबलस्पून के दरमियान है मेरे पास जो है वो घी है। अगर आपके पास घी ना हो तो यहाँ पे आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी से जो है वो ज़्यादा खस्ता बनती है डो, तो इसलिए मैंने यहाँ पे घी का इस्तेमाल जो है वो किया है। तो अच्छी तरह से हमने इसको अब गूंद लेना है, जिस तरह से हम आटा गूंदते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसे करेंगे मिक्स। आपको घी कितना चाहिए, ये इसका एक तरीका ये भी होता है चेक करने का। जब आप इसे इस तरह से मुट्ठी बनाएं तो ये इस तरह से वो सेट हो जाए, तो इसका मतलब है ये बिल्कुल रेडी है। तो इसे अब हम गूंद लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे पानी, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। अगर हम एक ही दफ़ा डालेंगे तो ऐसा ना हो कि ये बिल्कुल पतला हो जाए, तो इसलिए हमने इसमें पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा करके डालना है। और जिस तरह से हम आटा गूंदते हैं ना, उसी तरह से हमने इसको गूंद देना है, लेकिन उससे थोड़ा सा सख्त रखेंगे। अच्छी तरह से अब मैं इसे तकरीबन 2 मिनट के लिए गूंद लूंगी। इसको मैं दूंगी रेस्ट तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, जितनी देर में हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं। अब हम इसकी फिलिंग तैयार करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसके अंदर डाल देंगे पैन के अंदर ऑयल। ऑयल हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं डालना, तकरीबन मैंने यहाँ पे डाला है 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल। और ½ टीस्पून मैंने यहाँ पे डाला है लहसुन और अदरक का पेस्ट। सबसे पहले मैं इसको भून लूँगी कि इसकी खुशबू आने लग जाए अच्छी सी। जैसे ही इसकी खुशबू आने लगी, ये भुन गया, तो मैंने इसके अंदर प्याज डाल दिया। एक ही प्याज था मेरे पास। तो अब हम प्याज को हल्का सा नरम कर लेंगे। कलर चेंज नहीं करना, सिर्फ हमने इसको नरम करना है प्याज को ना। प्याज हो गया है, तो अब मैं इसके अंदर डालूंगी सुरख मिर्च। मोटी कुटी हुई सुरख मिर्च ½ टीस्पून मैंने डाल दी है। और 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने इसमें नमक डाल दिया है। और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें डाल दी है सब्ज मिर्च। तो इसे थोड़ा सा मैं भून लूंगी। और उसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगी आलू। 700 ग्राम मेरे पास आलू थे, जिसे मैंने बॉईल किया। बॉईल करके इस तरह से मैंने उन्हें मैश कर लिया, क्योंकि समोसा बनाना होता है तो हमें मैश आलू जो है वो ज़्यादा सही रहते हैं इसके अंदर। इन सारी चीज़ों को हमने कर लिया अच्छी तरह से मिक्स। और अब मैं इसमें सोया सॉस डाल दूंगी 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून सोया सॉस डाल के एक दफ़ा इसे फिर से मिक्स कर लेते हैं। अब हमने कर देना है चूल्हे को बंद। चूल्हे को बंद करके हम इसके अंदर बाकी के मसाला जार डालेंगे। गरम मसाला है 1/4 टीस्पून और चिकन पाउडर भी मेरे पास है 1/4 टीस्पून। और इसके साथ ही खुश्क धनिया का पाउडर ½ टीस्पून, काली मिर्च भी ½ टीस्पून। फिर मुझे चाहिए होगा ज़ीरा, यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब। ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी। इसे कर लेती हूँ एक दफ़ा मिक्स। ये सारी चीज़ें मैंने खुशबू के लिए डाली हैं, तो इसलिए मैंने इसे पहले नहीं डाला, चूल्हा बंद करके मैंने डाला है। और आखिर में मैं इसके अंदर डाल दूंगी सब्ज धनिया। तो ये बैटर हमारा रेडी हो गया है। तो इसे मैं करती हूँ ठंडा। जब तक ये ठंडा हो रहा है हम उसकी पैटीज बना लेते हैं समोसे के लिए। जब तक हमारा बैटर ठंडा हो रहा है तो तब तक हम इसके समोसे बना लेते हैं। डो को हमने ना बेल लेना है। सबसे पहले इस तरह से हम कर लेंगे। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे ताकि साथ जो है वो चिपके नहीं। और इसी तरह से इसके ऊपर भी। और अब हम देंगे इसे बेल। इसको मैंने बेल लिया है। अब हमें एक साइज के समोसे बने, तो इसके लिए क्या करना है, कोई भी आप इस तरह से ढक्कन ले लें, स्टील का गिलास ले लें, शीशे का गिलास ले लें, कोई भी चीज़ ले लें जिससे आराम से हम सर्कल जो है वो काट सकें। इस तरह से हम घुमाएंगे इसको, तो ये सर्कल जो है ये हमारा हो जाएगा। तो इसी तरह से मैं सारे जो है वो सबसे पहले निशान जो है वो लगा लूँगी। सिर्फ ये है कि सारे अगर एक साइज के होंगे तो वो देखने में अच्छे लगेंगे। थोड़ा सा हम घुमाएंगे ना तो बीच वाला सर्कल जो है वो अलग हो जाएगा। अब ये जो बाहर वाला है इसको भी हमने ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना।
इसको हम क्या करेंगे, इसको दोबारा से बेल लेंगे। जहाँ से हमें लगे कि अभी ये लग नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पास स्टील का ग्लास नहीं था, वो होता तो बहुत आराम से ये अलग हो जाता। तो मैं छुरी से उसको थोड़ा सा इस तरह से अलग करती जाऊंगी। ये हो गया है, तो अब हम इसको दरमियान से काट लेते हैं इस तरह से, क्योंकि हमें इसके एक के दो बनाने हैं। ये कटिंग हो गई, तो अब मैं एक उठाऊंगी इस तरह से। हमने फोल्डिंग इसकी किस तरह से करनी है, देखें इस साइड पे हम पानी लगा लेंगे और इधर से इसको जोड़ लेंगे। ये देखें ये हो गया है। तो अब हमने जो बैटर बनाया था वो मैं इसके अंदर फिल कर दूंगी, क्योंकि छोटे साइज का समोसा है तो हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इसमें ज़्यादा बैटर डालने की। इस तरह से हम इसको हाथ से प्रेस करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो इसी तरह से मैं एक और बना लेती हूँ। तो मैं ये सारे बना लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ऑयल भी उतनी देर में मैं गर्म कर लेती हूँ, फिर हम चलते हैं इन्हें फ्राई करने की तरफ। ऑयल जो है वो गर्म हो गया, तो हमने इसको ठंडे ऑयल में नहीं डालना, गर्म ऑयल में डालना है। तो ऑयल गर्म हो गया, तो इसके अंदर मैं अब एक एक करके समोसा उठा के रखती जाऊंगी। आप उसी हिसाब से रखें जितनी कि आपके बर्तन में स्पेस है, उसी हिसाब से आप इसमें डालते जाएंगे। छोटे साइज के हैं तो एक ही दफ़ा काफ़ी ज़्यादा बर्तन में चले जाएंगे। मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाला था जो इसे मज़ीद खस्ता करेगा। एक साइड से हो गए हैं, तो मैं अब इसकी साइड चेंज करूंगी। इसे फ्राई करने का भी एक तरीका होता है कि हमने इसको ना तो बहुत ठंडे ऑयल में डालना होता है, ना ही बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में, क्योंकि अगर हम ठंडे ऑयल में डाल देते हैं तो इनको बहुत टाइम लगता है फ्राई होने में, तो ये अजीब से हो जाते हैं रबड़ की तरह। और अगर हम इसको बहुत गर्म ऑयल में डाल देते हैं तो जैसे ही हम ऑयल में डालेंगे ना, ये जाते ही ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से ये फिर कच्चे कच्चे से रहेंगे, क्योंकि मैदा होता है, मैदे को तकरीबन 3-1 मिनट लगते हैं पकने के लिए, तो हमें इतना टाइम जो है वो इसको देना होता है। देखिए कितने ज़बरदस्त से हमारे खस्ता से समोसे जो हैं वो फ्राई हो गए हैं। बहुत ही मज़े के, बहुत ही यमी से समोसे जो हैं वो हमारे बन के रेडी हो गए हैं। और जितने भी मेरे पास पड़े हैं वो सारे के सारे मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। आप इसे केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आराम से सर्व कर सकते हैं। अगर आज की मज़े की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।